हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। जैसे कि अपने सब जो है पिछले सेशन में देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, नहीं इससे पीछे भी अपने सब देख लिए थे जो है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि स्टेमेन टॉपिक जब स्टार्ट किए थे तो लास्ट में अपने सब देखे थे मेल गैमेटोफाइट जो है पॉलिन ग्रेन का निर्माण हो गया था। इसी तरीके से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जब गैनोसियम टॉपिक अपने सब स्टार्ट किए यानी कार्पेल टॉपिक जब स्टार्ट किए तो लास्ट में अपने सब क्या देखा जो है कि लास्ट में एम्ब्रियो सैक बना था जो कि क्या है फीमेल गैमेटोफाइट। अब इससे आगे का जो टॉपिक अपने सबको देखना है उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। उस टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम हिंदी के अंतर्गत कहते हैं परागन। पॉलिनेशन को हिंदी के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं? परागन। और परागन का मतलब क्या होता है कि जब पॉलिन ग्रेन पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। पहले अपने सब जो है इसे डायग्राम के थ्रू अपने सब समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन है। आगे अपने सब देखेंगे भी जो है पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। तो आपको अपने सबको पता होगा कि ये जो ऊपर का ये सोलेन जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पराग कोश। क्या बोलेंगे? पराग कोश। और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। क्या कहते हैं? एस्टिग्मा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र, है ना। अब इस एंथर के अंदर अपने सब जानते हैं क्या बनता है? पॉलिन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलिन ग्रेन बनता है यानी परागकण बनता है। और वह परागकण इस एंथर से जब निकलता है तो वह किसी न किसी माध्यम से क्या होता है? इस स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो इस तरीके से जब पॉलिन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जब पहुंचता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब याद रखना है यह पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। वह सेम फ्लावर, एक फ्लावर में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर, एक ही पौधा के, है कि नहीं, अलग अलग फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, और एक ही जाति के जो है डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी हो सकता है। एक ही जाति का जो दो अलग अलग पौधा होगा उसमें भी जो है पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो सकता है। तो सिंपली अपने सब जो है पॉलिनेशन का परिभाषा कह सकते हैं दी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कोई दिक्कत समझने में? तो देखिए इसी तरीके से अपने सब जो है पॉलिनेशन का थ्योरी देखेंगे। क्या दिया हुआ है पॉलिनेशन में, परागन में, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। याद रखना है पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर जो होगा तो वो सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। जैसे कि अपने सब पीछे समझ चुके हैं कि पॉलिनेशन जो होगा वह सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, और डिफरेंट प्लांट के बीच में भी हो सकता है। इसके आधार पर पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भाग में। एक को कहा जाता है स्वपरागन, दूसरा को कहा जाता है परपरागन। स्वपरागन को हम इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे और जो है परपरागन को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। याद रखना है स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन के प्रोसेस में जब खुद का पॉलिन ग्रेन जब इन्वॉल्व होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और जब डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बारी बारी से अपने सब सेल्फ पॉलिनेशन को भी समझेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को भी समझेंगे। तो पहले जो है अपने सब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर। जो है सबसे पहला जो पॉलिनेशन का टाइप जो देखे सेल्फ पॉलिनेशन, वो सेल्फ पॉलिनेशन को भी डिवाइड कर दिया गया दो भाग में। एक है ऑटोगैमी, दूसरा है गाइटोनोगैमी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं? जीनोगैमी। याद रखिएगा जब पॉलिनेशन का प्रोसेस या जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा तो उस कंडीशन में क्लियर लिखा है सेम प्लांट सेम होना चाहिए, और फ्लावर जब डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में हम उसे गाइटोनोगैमी कहते हैं। और जब डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा तो जब डिफरेंट फ्लावर, लेकिन याद रखना है पौधा क्या होगा? डिफरेंट होगा। दो अलग अलग पौधा के बीच में
जब जो है पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का परिभाषा क्लियर लिखा है कि दी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखिएगा कि जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जो है सेम फ्लावर के बीच में होगा या एक ही प्लांट पर जब डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी स्वपरागन कहते हैं। अब जैसे कि हमने आपको चर्चा किया कि यह सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर भी भाग लेगा, डिफरेंट फ्लावर भी, लेकिन पौधा एक ही होगा। तो इसके आधार पर जो है इस सेल्फ पॉलिनेशन को भी डिवाइड कर दिया गया है दो भाग में। कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, दो भाग में, जिसमें एक को कहा जाता है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है सजात पुष्पी परागन। क्या है, सजात पुष्पी परागन, गाइटनोगैमी। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब बारी बारी से समझेंगे कि ऑटोगैमी क्या है, ठीक है, और गाइटनोगैमी क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑटोगैमी में क्या लिखा हुआ है, ऑटो, ऑटो का तात्पर्य होता है सेल्फ, है कि नहीं, स्वयुग्मन। क्लियर लिखा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। यानी कि पॉलिन ग्रेन का जब ट्रांसफर जो है सेम फ्लावर के बीच में होगा, एक ही फ्लावर के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इसी तरीके से दूसरा अपने सब देखेंगे, दूसरा जो है वह है, दूसरा देखेंगे अपने सब जो है सजात पुष्पी परागन के बारे में क्लियर लिखा है कि दी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिन, याद रखिएगा हर में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर ही होगा एंथर से स्टिग्मा। बस केवल आपको ये याद रखना है कि जब सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, गाइटनोगैमी कहेंगे। जब दो डिफरेंट जो है, जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं, जीनोगैमी, परपरागन। तो क्लियर लिखा क्रॉस पॉलिनेशन या जीनो पॉलिनेशन अकर व्हेन पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी एक ही स्पीसीज के एक पौधा पर उपस्थित जो फूल जो है उसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे पौधा पर उपस्थित उसी जाति का जो दूसरा पौधा है उस पर उपस्थित फूल के जब स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपने क्या समझा, एक सेल्फ पॉलिनेशन देखा, दूसरा जो है क्रॉस पॉलिनेशन समझा। चलो इन चीजों को एक बार फिर से अपने सब जो है डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपने सबको क्या याद रखना है कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, दी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एंथर से जब स्टिग्मा के ऊपर होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब याद रखिएगा पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, जब सेम फ्लावर के बीच में होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है। जब एक ही पौधा, ध्यान रखिएगा सेम प्लांट होगा लेकिन फ्लावर जब डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, गाइटनोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब याद रखिएगा जब पौधा जब दो अलग होगा और दो अलग अलग पौधा पर जो फूल है जब उसके बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसे जो है जीनोगैमी कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए जब इतना तक अपने सब देख लिए तो अब अपने सब आगे समझने वाले हैं कि मेन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। किसी फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होगा यानी स्वपरागन होगा तो आखिर उस फूल को कैसा होना चाहिए कि उसमें केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले लिखा है कि क्लिस्टोगैमी, फ्लावर को कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का तात्पर्य होता है बंद फ्लावर। क्या होता है, बाइसेक्सुअल, जब बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर को ही
क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। इस कंडीशन में इसके अंदर क्या होता है, एंथर का डायसिस होता है और पोलन ग्रेन जो है एस्टिग्मा पर पहुंच जाता है। होमोगैमी, होमोगैमी को कहा जाता है समकाल पक्वता। क्या कहा जाता है, समकाल पक्वता। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, या कह सकते हैं एंथर और एस्टिग्मा, जब सेम टाइम पर एक ही समय पर जब वो मैच्योर होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं। दूसरा है बड पॉलिनेशन, यानी फ्लावर जब कली अवस्था में ही हो, यानी फूल के खुलने से पहले ही जब पॉलिनेशन हो जाए तो उस कंडीशन में उसमें क्या होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। आगे है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंथर एंड एस्टिग्मा, जब एंथर और एस्टिग्मा एक दूसरे के जब क्लोज हो, नजदीक हो, तो उस कंडीशन में उसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। अब इन सभी पॉइंट्स को अपने सब जो है डिटेल में देखते हैं कि क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अपने सब देखेंगे। क्लियर लिखा है क्लिस्टोगैमी में या अनुमील्य परागन में कि इन दिस कंडीशन फ्लावर नेवर ओपन, इस कंडीशन में फ्लावर कभी नहीं खुलता है, बता चुके हैं कि क्लोज फ्लावर होता है एंड रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। सो पोलन ग्रेन डायरेक्टली फॉल ऑन दी एस्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के जो है एस्टिग्मा पर जाकर के गिरता है, पहुंचता है। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका है वियोला ऑक्जालिस दे दिया, कोमेनेलिना दे दिया, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे फ्लावर जो होता है वो क्लिस्टोगैमीज होता है, यानी क्लिस्टोगैमस होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ देगा तो ज्यादातर एग्जाम्पल जो है कोमेलिना से ले लिया जाता है, ठीक है। अगला जो अपने सब देखने वाले हैं वो है होमोगैमी। अगला क्या है, होमोगैमी। जैसे कि हम चर्चा कर दिए हैं, होमोगैमी को हिंदी में हम समकाल पक्वता कहते हैं। होमो हो गया या सम हो गया, सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना, है कि नहीं। यानी कि जब समान समय पर या एक ही समय पर परिपक्व होगा, कौन परिपक्व होगा, तो एंथर और एस्टिग्मा, या कहिए स्टेमेन और कार्पेल। देखिए क्या लिखा है कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में एंथर एंड एस्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, एंथर और एस्टिग्मा सेम टाइम पर एक ही समय पर क्या होता है, मैच्योर होता है। व्हिच फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ता है। एग्जांपल सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस हो गया, एटसेट्रा। इसमें एंथर और एस्टिग्मा सेम टाइम पर क्या होता है, मैच्योर होता है। कोई दिक्कत समझने में। तीसरा जो अपने सब देखे थे, बर्ड पॉलिनेशन। क्या देखे थे, बर्ड पॉलिनेशन। क्लियर लिखा, पॉलिनेशन अकर बिफोर द फ्लावर ओपन, यानी कि फूल के खुलने से पहले ही जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया रहेगा। जैसे क्या हो गया, पी, वीट, राइस, इन सब में जो है फ्लावर के खुलने से पहले ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, फोर्थ नंबर पर देखिए। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है अपने सबका जो है कि क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंड एस्टिग्मा, यानी पुंकेसर और वर्तिकाग्र की निकटता। क्लियर लिखा कि द एंथर एंड एस्टिग्मा आर लोकेटेड वेरी क्लोज, यानी एंथर और एस्टिग्मा क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है। जैसे कि डायग्राम के थ्रू अपने सब देख सकते हैं, है कि नहीं। ये स्टिग्मा हो गया और इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, एंथर। अब जैसे ही एंथर जो है डायसिस होगा, एंथर फटेगा, तो ये पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, इन स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरीके से अपने सब समझे कि एक फ्लावर में जो है, या एक फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कर सकता है, या किस किस कंडीशन में हमेशा इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। अब अपने सबको आगे समझना है कि मेन एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। किसी फ्लावर में, किसी फूल में अगर जो है पर परागन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो आखिर फूल का स्थिति कैसा होना चाहिए, उसमें हमेशा और हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो सबसे पहला बात, डाइकोगैमी। क्या होता है, डाइकोगैमी। इसे हम लोग कहते हैं भिन्न काल पक्वता। जैसे अभी जस्ट अपने सब सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़े हैं होमोगैमी, समकाल पक्वता, ये भिन्न काल पक्वता, यानी कि जब एंथर और एस्टिग्मा,
है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन एंथर और एस्टिग्मा अलग अलग समय पर जब मैच्योर होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, डाइकोगैमी। और डाइकोगैमी में हमेशा और हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है। दूसरा है हार्कोगैमी। दूसरा क्या है, हार्कोगैमी। हार्कोगैमी में क्या होता है, एस्टिग्मा और एस्टाइल का हाइट अलग हो जाता है, वैसे देखेंगे आगे। तीसरा नंबर पर है सेल्फ एस्टेरिलिटी। कुछ फ्लावर ऐसे होता है जो खुद के पॉलिन ग्रेन को वो रिजेक्ट कर देता है, खुद के पॉलिन ग्रेन के द्वारा वो पॉलिनेशन नहीं कर सकता है या खुद के पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेशन नहीं होने देता है। उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं सेल्फ एस्टेरिलिटी। अब फिर है यूनिसेक्सुअलिटी। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स के बारे में। ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, डाइकोगैमी। क्या है, डाइकोगैमी। जैसे कि बता दिए अलग अलग समय पर एंथर और स्टिग्मा क्या होगा, मैच्योर होगा। क्लियर लिखा है, इन दिस कंडीशन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, अलग अलग समय पर मैच्योर होता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अब ध्यान दो, जैसे कि हमने आपको बताया कि एंथर और एस्टिग्मा क्या होगा, अलग अलग समय पर परिपक्व होगा। तो कभी एंथर पहले मैच्योर हो सकता है तो किसी फ्लावर में एस्टिग्मा भी पहले मैच्योर हो सकता है। इसके आधार पर जो ये फ्लावर है इसे दो भाग में बांट दिया। एक है प्रोटो एंड्री, याद रखिएगा, PROTO। ठीक है, प्रोटो एंड्री। ठीक है। तो प्रोटो शब्द का मतलब होता है बिफोर और एंड्री शब्द का मतलब होता है एंड्रोसियम। यानी कि जब एंड्रोसियम एस्टिग्मा से पहले मैच्योर होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एंड्री कहेंगे। तो क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है विद्यार्थी, लिखा हुआ है कि एंथर मैच्योर बिफोर एस्टिग्मा। एंथर क्या होगा, एस्टिग्मा से पहले मतलब जो है पहले मैच्योर हो जाएगा। एग्जांपल दे दिया सनफ्लावर। इसी तरीके से लिखा है प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब पहले और गायनी शब्द का मतलब क्या है, गैनोसियम यानी कार्पेल। यानी जब कार्पेल एस्टिग्मा, जब कार्पेल एंथर से पहले मैच्योर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। इसका एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एवोकैडो, है ना। इसी तरीके से है कस्टर्ड, एप्पल एटसेट्रा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, दूसरा नंबर पर है हर्कोगैमी। क्या विद्यार्थी, हर्कोगैमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो है स्व अनिषेच या स्व अनिषेच उभयलिंगी भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके बारे में जो है लिखा हुआ है, इन दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन में, हार्कोगैमी कंडीशन में, देयर इज अ फिजिकल बैरियर और स्पेशल सेपरेशन बिटवीन एंथर एंड एस्टिग्मा। यानी कि इसके बीच में क्या होता है, एक स्पेशल बैरियर आ जाता है, एस्टिग्मा और एंथर के बीच में काफी डिफरेंस आ जाता है, दूरी आ जाता है, व्हाइल प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, ये सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाता है। एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस दे दिया जो है, ठीक है, कैलोट्रोपिस दे दिया, एटसेट्रा। कोई दिक्कत समझने में? तो हार्कोगैमी शुरू में भी बता दिए थे कि जब क्या होगा जो है, एंथर और एस्टिग्मा, जब एंथर और एस्टिग्मा के बीच में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से तीसरा नंबर पर है सेल्फ एस्टेरिलिटी। क्या दिया हुआ है, सेल्फ एस्टेरिलिटी। लिखा, इन सम प्लांट्स pollen grain of the same flower cannot fertilize द ओव्यूल। कहता है इस मतलब कुछ इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में पोलिन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर कैन नॉट फर्टिलाइज द ओव्यूल। यानी कि एक ही फ्लावर का पोलिन ग्रेन कुछ पौधों में ऐसा होता है कि वो खुद के पोलिन ग्रेन के द्वारा वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल में दे दिया है किसमें, तो टोबैको दे दिया, ब्रेसिका दे दिया। इस सब में क्या होता है, तो सेल्फ एस्टेरिलिटी होता है, वो खुद के पोलिन ग्रेन के द्वारा पॉलिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है। अगला कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी। क्या दिया हुआ, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगी पुष्प। ठीक है। यानी कि जब फ्लावर में या तो एंड्रोसियम होगा या गैनोसियम होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उस कंडीशन में फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी। क्लियर लिखा है, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट, है कि नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन इज
प्रिवेंटेड। जब कहने का मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों क्या होगा, सेपरेट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इसके आधार पर यहाँ पर जो है एक मोनोसियस हो गया, दूसरा डायसियस हो गया। मोनोसियस में लिखा है मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, जैसे कि एग्जांपल दे दिया मेज, ठीक है, कैस्टर, इसमें क्या होता है, एक ही पौधा रहता है, नीचे रहता है आपको जो है फीमेल फ्लावर, ऊपर रहता है मेल फ्लावर, यानी सीधी बात, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जब दोनों अलग होगा, यूनिसेक्सुअलिटी कहेंगे। और जब मेल और फीमेल फ्लावर जब दोनों एक ही पौधा पर होगा, तो उस कंडीशन में उसे मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। और जब मेल फ्लावर मेल प्लांट पर और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पर होगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया दे दिया, डेट पाम दे दिया, एटसेट्रा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो अपने सब जो है क्या देखे, जो है अपने सब देखे जो है कि आखिर पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है कि नहीं। तो देखिए पॉलिनेशन जो है कि जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर जब होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, और डिफरेंट प्लांट के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन का रहा है कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम, है कि नहीं। पॉलिनेशन देखे हैं, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, तो एंथर टू एस्टिग्मा। कहां से कहां होता है, एंथर टू एस्टिग्मा। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है अपने सबके बीच में, रीड करिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कहता जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होगा, कहता सेम फ्लावर के बीच में, एक ही फूल के बीच में, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। क्या कहेंगे अपने सब जो है, ऑटोगैमी बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने सबके बीच में क्या कर रहा है कि गाइटोनोगैमी किसके बीच होता है, गाइटोनोगैमी अकर बिटवीन, तो बता दिए थे डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो सी नंबर अपने सबका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला जो है, अगला कह रहा है जीनोगैमी इज जेनेटिकली, जीनोगैमी इज जेनेटिकली। तो जेनेटिकली जो होता है, तो जीनोगैमी अपने सब देखें दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है, लेकिन स्पीसीज एक ही होना चाहिए। सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के जैसा होता है, बिल्कुल नहीं। सिमिलर टू वेजेटेटिव प्रोपेगेशन, बिल्कुल नहीं। डिफरेंट एंड प्रोड्यूस वेरिएशन, तो सही बात है, वो अलग होता है, और इससे क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, वेरिएशन। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन अपने सबके बीच में कर रहा है कि व्हिच पॉलिनेशन रिक्वायर्ड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। आगे अपने सब जो है टॉपिक पढ़ेंगे, एजेंट फॉर पॉलिनेशन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से पॉलिनेशन में कहता है कि एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट भाग लेता है, यानी पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर में। तो याद रखिएगा ऑटोगैमी तो एक ही फ्लावर के बीच में होता है, तो उसमें लगभग पॉलिनेटिंग एजेंट का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन जो है गाइटोनोगैमी देखिएगा और जीनोगैमी देखिएगा, तो इसमें पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में और दो अलग अलग पौधा के बीच में होता है, यानी उस कंडीशन में देखा जाए तो अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इसी तरीके से देखिए अपने सब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज, बता दिए थे क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर। और क्लोज्ड फ्लावर में हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लोज्ड फ्लावर में हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ये बातें अपने सबको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन अपने सबको कह रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ जीनोगैमी इज, जीनोगैमी का
मुख्य लाभ क्या होता है? कहता है नो वेरिएशन, वेरिएशन नहीं लाता, बिल्कुल नहीं, इसमें वेरिएशन आता ही आता है। तो बी नंबर ऑप्शन लिखा है जेनेटिक वेरिएशन, तो सही बात है। इससे क्या होता है? अनुवांशिक विविधता आता है। किसके द्वारा जो है? तो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, यानी जीनोगैमी के द्वारा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो इस तरीके से जो है अपने सब जो है आज के क्लास में क्या देखे हैं? पॉलिनेशन टॉपिक। नेक्स्ट अपने सब अगला वीडियो में देखेंगे जो है लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे अपने सब एजेंट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन में यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है, तो इसमें कौन कौन से एजेंट भाग लेता है। ठीक है, थैंक यू।